राधे राधे एवरीवन, आप सभी को पौष पुत्रदा एकादशी की बहुत बहुत बधाई हो। आज सुनते हैं पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। तो सर्वप्रथम हाथ में पुष्प और तिल लेके हम पुत्रदा एकादशी की कथा सुनेंगे। पुत्रदा एकादशी का व्रत हर वर्ष पौष के महीने की शुक्ल पक्ष को किया जाता है। इसे कई स्थानों पर वैकुंठ एकादशी भी कहते हैं। जो भी स्त्री या पुरुष पूरी श्रद्धा के साथ इस व्रत को करता है उसे संतान प्राप्ति का वरदान प्राप्त होता है। श्री युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि कामिका एकादशी का वर्णन मैंने विस्तार से सुना, आप मुझे पुत्रदा एकादशी की कथा सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अब मैं तुमसे पुत्रदा एकादशी की कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रावती नाम का एक राज्य था जिस पर सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। राजा सुकेतुमान की जो धर्म पत्नी थी उनका नाम सेव्या था, लेकिन उन दोनों की कोई संतान न होने के कारण राजा रानी बहुत दुखी रहा करते थे। संतानहीन होने के दुख को झेलते हुए एक दिन राजा ने अपना राजपाट अपने मंत्री को सौंप दिया और अपनी पत्नी सेव्या के साथ वन को चल दिए। राजा रानी ने आत्महत्या का मन बना लिया और घने वन के अंदर जाते चले गए। राजा रानी दोनों आत्महत्या करने की सोच रहे थे। तभी राजा ने कहा, आत्महत्या करना घोर और महापाप है। आत्महत्या किसी को शोभा नहीं देती है। और उसी पल उन्हें वेद पाठ और मंत्रों की ध्वनि सुनाई दी और वे दोनों उस ध्वनि की ओर चलते गए। उन्होंने देखा कि एक सरोवर के निकट बहुत से ऋषि मुनि वेद पाठ कर रहे हैं। राजा सुकेतुमान और उनकी पत्नी सेव्या ने सभी को प्रणाम किया। राजा सुकेतुमान अपनी पत्नी सेव्या के साथ उन सभी ऋषियों की सेवा में लग गए और ऐसा करने से वो सब ऋषि उन पर अति प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा, मांगो, तुम क्या मांगते हो। जब राजा ने कहा, प्रभु मेरे कोई संतान नहीं है, बस हमें एक पुत्र का वरदान चाहिए। राजा की बात सुनकर सभी मुनि श्रेष्ठों ने कहा, राजन, यदि तुम और तुम्हारी पत्नी पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का व्रत पूरे नियमों के अनुसार करोगे तो तुम्हें संतान की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। और ऐसा सुनकर राजा और रानी अपने राज्य भद्रावती आ गए और कुछ ही दिनों के बाद पौष महीने की एकादशी तिथि आई और फिर राजा सुकेतुमान रानी सेव्या ने वैकुंठ एकादशी यानी पुत्रदा एकादशी का व्रत बड़े श्रद्धा के साथ किया, जिस कारण भगवान विष्णु उन पर बहुत प्रसन्न हो गए और उन्हें संतान प्राप्ति का वरदान दिया। बहुत दिनों बाद रानी सेव्या ने गर्भ धारण किया और 9 महीनों के बाद एक सुंदर बालक को जन्म दिया। राजा रानी तेजस्वी पुत्र पाकर धन्य हो गए। कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति अगर श्रद्धा रूप से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करता है और पुत्रदा एकादशी का व्रत करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उसे संतान की प्राप्ति होती है। कथा पढ़ने या सुनने के पश्चात जो आपने हाथ में तिल और पुष्प लिए वो श्री हरि विष्णु के चरणों में समर्पित कर देंगे और थोड़े से तिल और पुष्प जल के लोटे में डाल देंगे। तो दोस्तों, आपको व्रत कथा कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही मेरे चैनल नीलम राठौर भक्ति को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राधे। राधे राधे।